नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो चाहे मर जाना, लेकिन नाग पंचमी के दिन भूल से भी मत करना यह 3 काम, वरना पूरी जिंदगी टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, आन पड़ेगी मुसीबतों की बारिश, हो जाइए सावधान। देखिए दोस्तों, नाग पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिस पर अगर भक्त चाहे तो श्रद्धा से पूजा करके हर एक सुख, हर एक समृद्धि को पा सकता है। लेकिन वहीं कुछ अगर गलत काम कर दिए तो 7 पीढ़ियों तक दोष लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन आपको कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। आपको दोस्तों अंदाजा भी नहीं होगा और आप यह गलतियां हमेशा करते आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आए दिन दुख तकलीफें आती रहती है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, हम आपको सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन सावन सोमवार भी है दोस्तों, और इस दिन महिलाएं सांपों को दूध देकर नाग देवता की पूजा करती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अनंत धन और मन चाहे परिणाम मिल जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो नाग पंचमी के दिन अगर भक्त कर ले तो उसको पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सभी चीजें बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उपाय करें जिससे आपके ऊपर नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ भी प्रसन्न रहे। बता दें कि काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो नाग पंचमी पर नहीं करना चाहिए, वरना आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका दोष लगता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप जो भी बताए। देखिए, शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 21 अगस्त को रात 12:21 पर शुरू होगी और 22 अगस्त को रात 2 बजे समाप्त हो जाएगी। नाग पंचमी के पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:33 से लेकर 8:30 तक। अब पूजन विधि भी हम आपको बता दें, उसके बाद क्या नहीं करना है वो बताएंगे। देखिए, नाग पंचमी में 8 देवताओं को हम मानते हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, लक्षक, कुलीर, करकट और शंख को पूजा जाता है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार खाना खाना चाहिए। फिर पंचमी के दिन उपवास करके शाम को खाना खाना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति की पूजा करके दोस्तों इनको रखना चाहिए। फिर नाग देवता को हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा की जाती है। लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर अर्पित किया जाता है। सर्प देवता को पूजन करने के बाद आरती उतारी जाती है। आप चाहें तो किसी सपेरे को दक्षिणा देकर सर्प को यह दूध दोस्तों चढ़ा सकते हैं। अंततः में आपको नाग पंचमी की कहानी उनको सुनानी चाहिए। अब दोस्तों, नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा का लाभ सुना देते हैं। देखिए, भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से किसी की मौत हुई हो
तो उनकी संगति नहीं होती है दोस्तों, उनकी संगति नहीं होती है। ध्यान से सुनिए जो भी बताएं कि भविष्य पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को सांप काटता है दोस्तों, सांप काटकर अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी सद्गति नहीं होती है, ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया है। इस दिन अनंत वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको राहु केतु बहुत परेशान करते हैं और काल सर्प दोष भी है तो आज का दिन दोस्तों महत्वपूर्ण है, पूजा करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब क्या नहीं करना है ध्यान से सुनिए कि नाग देवता के समान दोस्तों हिंदू धर्म में सांपों को देवता माना जाता है। वैसे तो सांपों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खास करके नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा करने पर आने वाली 7 पीढ़ियों तक दोस्तों दोष रहता है, उनको भी दोष लग जाता है। इसलिए सांपों को दोस्तों भूल से भी कोई भी चोट ना पहुंचाए, कोई भी दोस्तों हानि ना पहुंचाए। अगली चीज है दोस्तों वंशज को होता है नुकसान। देखिए इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई ना करें। देखिए जमीन की खुदाई गलती से भी नहीं करना है आज के दिन। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बाम्बी के टूटने का डर रहता है। देखिए ऐसा करते हैं तो अक्सर सांपों के बिल होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, अनजाने में भी सांप के बिल टूट जाते हैं या बाम्बी टूट जाती है। तो दोस्तों कहते हैं कि सांपों को नुकसान पहुंचता है तो वंश का भी नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता है। इसलिए खुदाई का काम हो या कुछ भी ऐसा काम हो जिससे सांपों को या फिर उनके घर को या किसी भी क्षेत्र से उनको नुकसान पहुंच रहा है तो वो काम तो करे ही ना। अब पूजा में करना नहीं आपको गलती। देखिए कई लोग क्या करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। देखिए इस दिन जीवित सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बिल्कुल भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप कई बड़ी बड़ी भ्रामकताओं में जी रहे हैं दोस्तों, सांप को दूध पिलाते नहीं है, दूध चढ़ाते हैं। देखिए दूर से सांप को दूध अगर चढ़ा देंगे तो उनकी स्मेल भी अगर उनको लग जाएगी तो उनके लिए दोस्तों एक प्रसादी स्वरूप हो गया। लेकिन सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। पहली बात, सांप दूध पीता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सांप के लिए दूध जहर के समान हो सकता है, इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करे, नकली वस्तु से ना करे काम। देखिए नुकीली जो वस्तु होती है उससे आपको काम नहीं करना है। नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तु जैसे कि चाकू हो गया, सुई हो गया, इनका इस्तेमाल करना बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई कढ़ाई तक नहीं की जाती है दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और साथ ही तवे का उपयोग भी नहीं किया जाता है दोस्तों। नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना नहीं पकाना चाहिए। मान्यता के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। इस दिन बाटी बनाने का रिवाज होता है दोस्तों, तो इस दिन बाटियां अवश्य बनाएं। अपने घर में रोटियों का त्याग आज के दिन अवश्य कर दें। देखिए अगर आज के दिन आप व्रत करते हैं तो व्रत करने से कुंडली में आ रहे तमाम दोष, तमाम रुकावटें दूर होती है। आपकी तरक्की में अगर कोई बाधा आ रही होती है तो वह दोस्तों ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है अगर आज के दिन आप व्रत करते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति आना शुरू हो जाती है, इसलिए आज के दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज के दिन किसी भी हालत में घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं और मेन त्योहारों पर भी घर में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं।
परंतु नाग पंचमी का दिन विशेष रूप से सर्प का और विशेष रूप से भोलेनाथ जी का दिन होता है। ऐसे में अगर आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपको अपने घर में सुख शांति का पूरे दिन माहौल रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रसन्न रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि घर परिवार में ना ही मन मुटाव होना चाहिए आज के दिन, ना ही कोई नाराज होना चाहिए, ना ही किसी का आज दिल दुखना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उल्टा दोस्तों प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। अगली बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि नाग पूजा के दिन, नाग पंचमी के दिन क्या खाना चाहिए। देखिए, नाग पंचमी के दिन अगर आप दाल बाटी का सेवन करते हैं तो उत्तम माना जाता है। साथ ही पूजा के लिए दोस्तों सेवई चावल आदि का ताजा भोजन बनाना चाहिए। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना भी खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवों की आकृति भी अवश्य बनाते हैं। देखिए, अगर कुछ खास उपाय करना है आपको तो देखिए एक खास उपाय कर लीजिए। हमने पिछली वीडियो में एक उपाय बताया था कि इस दिन आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है और दूध चढ़ाना है। बेलपत्र और दूध चढ़ाना है और बेलपत्र को आपको ग्रहण करना है घर लाकर प्रसादी स्वरूप। और जो आप दूध चढ़ा रहे हो शिवलिंग से चढ़ के जो नीचे दूध नितरता है उस दूध को आपको पुनः लेकर अपने जल के लोटे में डाल लेना है और उसी से दोस्तों थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी कर लेना है, थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों ऐसा करने से भी आपको आज के दिन अपने मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आज के दिन आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, चीनी चढ़ाते हैं तो आपको विशेष रूप से फल मिलता है। साथ ही जो नाग देवता होते हैं शिवलिंग के पास, उनकी पूजा भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए आज के दिन। जिस प्रकार से आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार से उन सर्प देव की भी पूजा अवश्य करिएगा। देखिए, नाग पंचमी सनातन धर्म का बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शिव के आभूषण नाग देव की पूजा करती है। साथ ही इसकी शुभ प्रकृति के कारण कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को नाग पंचमी पर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे दुर्भाग्य को अपने ऊपर आकर्षित कर लेगी। और वह चीजें क्या है हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से विस्तार से बता ही दी है। वहीं अगर आपका कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों आज के दिन नाग देवता के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। नाग देवता का जो मंत्र है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परंतु आप अगर चाहें तो सुन लीजिए और लिख लीजिए। समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, वहां पर हम आपको उत्तर में दे देंगे मंत्र लिखकर। मंत्र कुछ इस प्रकार है। देखिए, नाग देवता हमारे सभी दुखों को दूर करके हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दे, उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम भुंजगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र दोबारा दोहराते हैं। ओम भुंजगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। ओम भुंजगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। मंत्र का जाप कब करेंगे? जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होंगे और दोस्तों वहां पर बैठकर आपको इसी मंत्र का जाप करना है। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, उसके बाद इस मंत्र का जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। वहीं दोस्तों एक छोटा सा काम कर लीजिए कि जहां पर भी नाग देवता का मंदिर है, देखिए नाग देवता का
जहाँ भी मंदिर है, नागराज का जहाँ भी मंदिर है, ओटला है, वहाँ पर आपको साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए आज के दिन। देखिए गांव में और आसपास के शहरी इलाकों से कुछ दूर अवश्य रूप से नाग देवता के मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप जाकर नाग महाराज के जो मंदिर होते हैं उसको अच्छे से साफ करें। वहाँ पर पानी से उनका दोस्तों मंदिर धो दे, साथ ही आप झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, आसपास की जगह को साफ कर दे। अगर आप आज के दिन यह काम करते हैं तो दोस्तों इससे बहुत पुण्य मिलता है, तो इस उपाय को भी जरूर करिएगा।